महाराज जी रक्षा सूत्र पहन लीजिए। रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र, हाँ ठीक, हाँ दरबार के बाद आज रक्षा सूत्र, पर्ची के बाद रक्षा सूत्र सबको पहले पहनना चाहिए। बैठ जाइए। जी भैया माइक उठाइए। बेटा गुड़िया आप आगे आओ, आगे आओ। हाँ माइक लो हाथ में, लो बेटा को ऐसे। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषिका। हाँ ऋषिका जी, क्या चाहते हो बेटा? आपको यहाँ कहाँ से पता लगा पंडुगढ़ धाम के बारे में? मैंने फोन पर देखा। क्या देखा फोन पर? सबकी समस्या आसानी से हल हो रही थी, कोई भी हो, तो मैंने सोचा मेरी भी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो तुमने कैसे देखा था? फिर सुना था ना? हाँ मैंने सुना था। अब देखा तो नहीं था ना? देखते कैसे? तो आप ही ने तो बोला कि हमने देखा था। देखा सुना एक ही तो बात है। नहीं, सुना अलग चीज है, बात सुना कान से जाता, देखा आंख से जाता। वो क्या है ना, मेरी मम्मी देखती थी तो वो मुझे बताती थी। बेटा को बिल्कुल मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, पंडुगढ़ सरकार के चरणों प्रार्थना करता हूँ, अपने पूज्य गुरुदेव को भी करता हूँ कि हमारी बिटिया रानी को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। बाकी के और क्या चाहती है? पढ़ाई करती है? हाँ करती हूँ। कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में हूँ। क्या बनोगी, क्या करना चाहती हो? IAS अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, आपको नेत्र ज्योति कब से गई है? जन्म से। जन्म से। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया, बोलते हैं कि पर्दा में कमी है। पर्दा में। और कहाँ दिखाया था बेटा? शंकर नेत्रालय में दिखाया था। LV प्रसाद में 2011 से ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैं पैदा हुई थी, वह जगह दिखाया। अच्छा आपका 2011 का जन्म है? हाँ। अरे वाह। तो शंकर नेत्रालय कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई में। उन्होंने क्या कहा नेत्र के बारे में? सब लोग यही कह रहे हैं कि इसमें पर्दा की कमी है। तो क्या पर्दा चेंज नहीं हो सकती है? ऑपरेशन नहीं हो सकता था? ये पूरी आंख नहीं बदल सकते, उसका जो आगे का हिस्सा है वही कर सकते, लेंस। तो अभी इसका लाजवाब इलाज है ना? अभी ऐसा नहीं बोला डॉक्टर ने कि अभी लाजवाब है, इसके लिए कोई इलाज नहीं बना अभी इसका? ऐसा बोला था कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बोला है? हाँ बोला है। अब हमने क्या लिखा सुने बेटा। भैया जी आप देखें, आपकी बेटी को नेत्र ज्योति नहीं है, सफलता प्राप्त होगी, अभी इलाज नहीं आया इसका, लेकिन डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान के द्वारा लाभ मिलेगा। यह पूर्व जन्म में यह बेटी सुदीप की स्त्री रही, वही सपन में दिखती है, वही भाई भी मानती है। बेटी इस जन्म में खेल खेल में सपने में हनुमंत आदि की आवाज़ सुनती है, अन्य पूर्व परिचित आवाज़ों को सुनती है। यह पूर्व जन्म का कमाल है, इसको पूर्व जन्म का ही संपूर्ण याद है। आपके साले के पुत्र जो जन्म लिया है उसका नाम सुदीप है, यह उस जन्म का पूर्व जन्म का पति रहा है। यह अग्नि लगाने के कारण से इसकी मृत्यु हुई थी, जिसमें सोम सबसे पहले आंखें और इसका ब्रेन जीवित रहा था, सो उसकी स्मृति आज भी चलती है। सपन में मंगलसूत्र आदि गले में देखती है, विवाह आदि सपने में देखती है। ऐसा होता है, यह अट्टो के यहाँ पूर्व में जन्मा था, ग्राम किटी में। अभी जो है जो ग्राम कुटी में सुदीप जन्मा। बेटा सुदीप को जानती हैं आप? हाँ। ये सुदीप कौन है? मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई है। आप उसको क्या देखती हैं सपने में? मुझे नाम नहीं पता था, बस मेरे पास आता है और कहता है चलो खेलते हैं। और लेकिन मैं पहचान जाती हूँ, उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, गले में आप क्या देखती हैं? कुछ नहीं, एक बार मैं कहीं पर बैठी थी, ज्वेलरी शॉप में थी शायद, किसी ने मेरे गले में कुछ डाला। एक लंबा चौड़ा सा दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था, जब मैंने देखा तो वो मुझे हार जैसा लगा, जब पलटा तो वो मंगलसूत्र था। मेरा कहने का मतलब है कि इस बच्ची को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। मैं अपने पूज्य गुरुदेव की तरफ यह केस ट्रांसफर करता हूँ, श्री हाथीवान महाराज की तरफ यह केस को ट्रांसफर करता हूँ। यह केस के लिए मैं ये नहीं कहता कि मैं ये केस को थाम नहीं सकता, लेकिन हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप पूजपाठ गुरुदेव भगवान का दर्शन करो, 11.25 किलो पंचमेरी मिठाई लेकर के आप बढ़ा जाओ, और वर्ष 2022 से ही 2028 तक, शादी के पहले तक इसको एक नेत्र प्राप्त हो जाएगा, एक। वो भी उस दौरान तक कोई दवा ऐसी आएगी जिससे कि लेंस के पर्दे में जो फफूंदी हो जाती है, जो उसमें
लाइंस में सूजन के साथ साथ जो ब्लड चढ़ जाता है वह कटने की क्षमता आ जाएगी और एक नेत्र से इसको प्राप्ति होगी। यह हमारी खुली घोषणा है। शेष ईश्वर मालिक है, हम भगवान नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि भारत भूमि में सूर्योदय पश्चिम से होता है, पूर्व से होता है, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार से यह पर्चा गलत नहीं होगा। और शब्द मिस्टेक के लिए मैं महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूं कि धोखे से निकल गया पश्चिम, लेकिन यह सत्य है, पश्चिम से भी सूर्योदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, और पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। जहां भारत में अस्त होता है वहीं सूर्योदय होता है। लेकिन दिशा मानगढ़ पर वहां भी यही स्थान पूरब में ही दिखाई देता है। लेकिन इसके मंत्र हैं। कौन से मंत्र में पूरब और दक्षिण के कौन से इशारे पे आएगा, कौन सा उत्तर और पूर्व के कुंडित पे आएगा? आप जानते हो वर्ष में टोटल फिंगर्स निशान पूरब से सूर्योदय नहीं होता है। इसके स्थान है, क्या पहला स्थान यहां आएगा, फलाने महीने में यहां आएगा, फिर यहां आएगा। लेकिन दिशा मूल रूप से भारत भूमि में बुंदेलखंड में हम बैठे हैं, हम सब लोग जिस स्तर पे बैठे हैं, हम लोग उज्जैन से, हम लोग मानगढ़ देखते हैं, तो हम लोग पूरब से ही इशारा मानते हैं। लेकिन उसमें भी फर्क आता है। उसके मंत्र है, कौन कौन मंत्र में क्या क्या, थोड़ा मैं उस पर हमारे स्मृति में नहीं आ रहा है। मैं किसी चर्चे में, किसी सत्संग में इस विषय को अवश्य रखूंगा। जय श्री राम, जय पंडित सरकार। बेटा को आप आशीर्वाद है, हम अपने तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरी छोटी बहन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। चलो आशीर्वाद, जाओ भागो। बाबा से एक सवाल और पूछना था। बोलो बेटा। मेरे बाबा को सांस की बीमारी, उन्हें सांस करती है। बाबा को? हाँ, मेरे दादाजी को। चलो उनको सांस उखड़ना बंद करवाएंगे, उनको दवा लग जाएगी, उनको लेके आना अगली बार, ठीक है? और हमसे सुबह भभूति लेके जाना, ठीक है बहन? ओके, जाओ बेटा, चले, धन्यवाद। पर्ची सो लिखा तो हमने बहुत कुछ इसमें है। पर्ची जब मैं बनाता हूं, यहां किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। लीजिए भैया, आप क्या करते हैं भैया? माइक से बोलिए, लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं। मैं आर्मी में हूँ। आपसे यहाँ किसी ने कोई जानकारी पहले तो नहीं ली थी? नहीं महाराज, किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी ने कुछ नहीं। आपको यहाँ कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आप जब आए तो कहाँ से देख के आए थे? पहले कहाँ से पता लगा था पंडुगढ़ में? महाराज जी, मेरे को तो एक्चुअली इसके बारे में कुछ मालूम था। मेरी मिसेज जी यूट्यूब पे देख देखती रहती है। जी हाँ, तो ये इतनी जानकारी पहले से यहाँ पंडुगढ़ में कैसे प्राप्त हुई? कहीं आपने लिख के टांगा था, किसी जगह एडमिशन लिया था कि भाई आज लिखा जाओ, परसों गुरुजी बुलाएंगे, फिर आपको सब बताएंगे? महाराज जी, ये तो सब यूट्यूब पे देख के फिर मैंने 11 मई को मैंने यहाँ पर वो टोकन कटवाया था। उसमें क्या जानकारी ली थी आपसे? नहीं, मैं तो हैदराबाद में जॉब कर रहा था। किसने कटवाया था? मेरा भतीजा आया था, वो भी इधर ही कौन बैठा। भाई भतीजा कौन है इनके?